अरे खुल जा सिमसिम। आज भाई संडे है, आज तो हम लाइव आएंगे। फाइनली इंतज़ार नहीं हो रहा, अब बात करनी है। अब तो तुम सबसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। इट्स संडे, मिल ही जाते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, और शुरू करते हैं कन्वर्जन इन एमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर का काम था सिर्फ ये बता पाना कि डिफ्लेक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट किस तरफ जा रहा है, और मैग्नीट्यूड से हम कंसर्न नहीं थे। बट मुझे तो करंट निकालना है सर्किट में। जैसे सपोज करो मेरा ये सर्किट है, अब इसमें 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो तुम बड़े आसानी से बता सकते हो सर, ओम्स लॉ लगा के V इज इक्वल टू आई आर से मैं लिख सकता हूं V बाय आर इज इक्वल टू आई, यानी 1 एम्पियर। ये तो तुमने निकाल दिया। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए और मुझे अगर बैटरी की वैल्यू नहीं पता है और मुझे इस सेक्शन से करंट निकालना है, तो मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो करंट मेजर करेगा, और उसको हम कहते हैं एमीटर। तो एमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर मैं पैरेलल में इसके एमीटर लगाऊंगा तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा, करंट सीरीज में डिवाइड नहीं होता, इसीलिए एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक बात बताओ, अगर इस एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता तो क्या होने वाला था? तो ये होता, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो करंट कितना होगा सर्किट का? I इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 2 + 2 बन जाएगा 4। आंसर आता 2/4। वोल्टेज 2 है, रेजिस्टेंस 4 है, तो 2/4 यानी 1/2 एम्पियर। भाई मुझे मेजर करना था इसका करंट जो कि 1 एम्पियर था, और जब मैंने एमीटर लगाया जिसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो मेरा करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू तो बदल गई, गलत करंट निकाल रहा हूं मैं। इसका मतलब है आइडियली एमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी, और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, 100%। और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से। कई बार लगता है ना कि बाबा जी ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लो। बिल्कुल डिस्कस होते हैं जब अपन पढ़ते हैं, तो बस ध्यान से नोट्स बनाओ और ध्यान से सारी बातों को सुनो, काम हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आया मेरे पास ये सेक्शन जिसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये जानना है। अगर मुझे कैसे कन्वर्ट करना है ये जानना है, तो भाई गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये तो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर, डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन, इस रेंज में ही पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करा दिया तो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम कई बार लैब में करते हो और उसके बाद खराब करने के बाद टीचर को पकड़ा देते हो। तो भाई इसीलिए ये मेरे इतने काम का नहीं था, और मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में जो करंट मेजर करे। तो कैसे करूं? तो मैंने कहा भाई देखो, सपोज करो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, अगर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इसके पॉइंटर को और इसको सीरीज में लगाऊं, तो सपोज करो स्केल को लेबलिंग करने पर मैक्सिमम जो है वो 4 माइक्रो एम्पियर करंट पे पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब 4 माइक्रो एम्पियर इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। याद रखना वर्ड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करंट जो मैक्सिमम इसमें से पास हो सकता है वो है 4 माइक्रो एम्पियर। इससे ज्यादा फ्लो कराओगे जल जाएगा। तो भाई अब मुझे मेजर करना था 4 एम्पियर, मतलब मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है। तो मैं क्या करूं? तो हमने एक जुगाड़ लगा दी। हमने क्या करा? हमने ये किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने कहा शंट रेजिस्टेंस। क्या कहा? शंट रेजिस्टेंस। अब ये पैरेलल शंटिंग कर दिया आपने। क्या किया आपने? यहां से जब सपोज करो आपको मेजर करना है 4 एम्पियर तक, तो आपको रेंज बढ़ानी है ना। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा जुगाड़ लगाया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसा करा कि यहां से जब 4 एम्पियर आए तो बाकी पूरा का पूरा करंट इसमें से शंट में से चला जाए और गैल्वेनोमीटर में से उस समय सिर्फ 4 माइक्रो एम्पियर जाए। ये हम वैल्यूज ले रहे हैं कुछ, आप नहीं चाहते वैल्यूज लेना तो मत लो। आप तो ये समझो कि मुझे करंट आई तक की वैल्यू मेजर करनी थी, बट गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ IG तक डिफ्लेक्ट होता है, मतलब मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करंट तक होता है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने ऐसा शंट रेजिस्टेंस लगाया जिसमें सपोज करो IG मेरा 4 माइक्रो एम्पियर था। तो यहां से जब 4 एम्पियर आया
तो सिर्फ 4 माइक्रो एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से गया, बाकी पूरा करंट किससे चला गया, शंट में से होके चला गया। तो गैल्वेनोमीटर यहां पे आ जाएगा डिफ्लेक्शन। और भाई तुम्हारे हाथ में है मीटर के ऊपर लिखना, तो जब कंपनी ने कैलिब्रेट किया, जब कंपनी में उसके ऊपर लेबलिंग करी, मार्किंग करी, तो उस समय 4 माइक्रो एम्पियर की जगह लिख दिया 4 एम्पियर। तो आपको लगेगा यहां से आ रहा था 4 एम्पियर, आज गैल्वेनोमीटर में से 4 एम्पियर नहीं गया, गैल्वेनोमीटर में से तो सिर्फ क्या कितना आईजी करंट, बट शंट रेजिस्टेंस से बाकी करंट निकल गया और आपका पॉइंटर आ गया 4 एम्पियर पे। मेरी बात बहुत हद तक समझ में आ रही होगी। किसी को लग रहा होगा कि सर ये क्या हुआ, तो एक और इसका एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्स रख सकते हो, और किसी ने क्या करा, वहां से एक रास्ता बना दिया चुपचाप से बाहर निकलने का। तो आपने जैसे 100 बॉक्स भेजे तो वो 98 बॉक्स को बाहर निकाल ले गया चुपचाप से, और 2 बॉक्स अंदर रखे। आपको क्या लग रहा है, बिल्डिंग के अंदर 100 बॉक्स हैं, जबकि एक्चुअली में तो 2 ही थे। तो वही हमने यहां जुगाड़ लगाई कि भाई आईजी करंट ही मेजर कर सकता था, तो आपने इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जब आपको आई करंट मेजर करना है तो आईजी करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, बाकी सारा करंट शंट से जाएगा, बट आपको तो बाहर से लगेगा कि कितना मेजर कर लिया आपने, 4 एम्पियर। तो या आई जो भी आपकी करंट की वैल्यू थी, जो बोलेगा वो कितने करंट, इतने एमीटर का इसको बनाओ, तो 2 एम्पियर का बनाना है, 5 एम्पियर का बनाना है, तो आई की वैल्यू वो हो जाएगी। मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करंट आईजी दे देगा मुझे। अगर मेरी बात समझ आई, वेल एंड गुड, नहीं आई कोई टेंशन नहीं है, इतना दिमाग में रख लो, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इट। मुझे पता है कई बार डिस्कशन होता है जब आमने सामने, तब ज्यादा और क्लियर हो जाता है, बट ठीक है, ये वाली बात समझ में आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाऊं, क्योंकि यहां से तो न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। एक बात बताओ, पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यहां करंट जा रहा है आईजी, कितना करंट आ रहा था आई, तो नीचे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, बिल्कुल ठीक। अब इस पर कितना ड्रॉप होगा, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है तो ऊपर ड्रॉप होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी, और नीचे कितना ड्रॉप होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, यानी बचा हुआ इसका करंट और एस, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने चाहिए। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई इसमें करंट आईजी जा रहा है गैल्वेनोमीटर में से, और शंट में से आई माइनस आईजी जा रहा है, तो इस पर ड्रॉप हुआ आईजी इंटू जी, और पैरेलल में होने की वजह से जो ड्रॉप शंट पे होगा वो होगा आई माइनस आई जी इंटू एस, और ये दोनों ड्रॉप सेम हो गए। यहां से मैं शंट की वैल्यू निकाल सकता हूं आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। जैसे ही ये इसके डिवाइड में आया, कई बार बुक्स में फॉर्मूला यहीं छोड़ देते हैं, अपन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हम कहेंगे IG ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी IG को कॉमन लिया, तो I बाय आई जी माइनस 1, क्योंकि यहाँ IG था ही नहीं, तो इसके डिवाइड में आ गया I बाय आई जी माइनस 1, IG से IG कैंसिल हो गया। हमने I बाय आई जी को लिख दिया N, क्यों लिखा बताता हूं, तो S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। अब किसी ने कहा कि मुझे 100 टाइम्स रेंज बढ़ानी है, तो यानी कि जो मेरा मेन करंट आना चाहिए वो आईजी करंट का 100 टाइम्स होना चाहिए, तो N की वैल्यू हो गई 100। अगर किसी ने कहा आपसे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है वो 2 माइक्रो एम्पियर है, और मुझे अब इसकी रेंज बढ़ाकर करनी है 2 एम्पियर, तो I अपॉन आई जी करोगे तो कितना आएगा, I अपॉन आई जी करोगे तो ये आएगा 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यानी 10 टू दी पावर प्लस 6, और n की वैल्यू आ गई 10 टू दी पावर प्लस 6। आप शंट लेना पड़ेगा G अपॉन 10 की पावर 6 माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 ही हो गया, क्योंकि उसमें से 1 माइनस करोगे तो बहुत कम चेंज आने वाला है। तो खैर, तो मेरा n क्या होता है, I जिस रेंज का मुझे बनाना है अपॉन IG जिस रेंज का पहले था गैल्वेनोमीटर, दोनों का रेशियो ले लेंगे, n आ जाएगा
S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। नहीं तो ये फॉर्मूला भी काफी है, और नहीं तो इतना कॉन्सेप्ट दे दिया है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए था, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेम कर देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। याद से रखना दिमाग में, एमीटर में कन्वर्ट तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसे हम कहेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो कभी आपसे पूछा जाए 2 मार्क में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आंसर क्या लिखोगे? व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। Ammeter always connected in series. Ideal ammeter resistance is 0. Ammeter is used to measure current. अब जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर की। इसमें मैं अगर देखूं तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है, सीरीज में या पैरेलल में? यस, पैरेलल में सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। तो मुझे अगर सपोज करो ये मेरे पास EMF E है, ये एक सर्किट था, अगर मुझे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं R1 के पैरेलल लगाऊंगा ना इस इस वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसका भी वोल्टेज चाहिए उसके पैरेलल निकाल दो। अभी भाई तुमको एक काम करना है, फिजिक्स बाबा का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक काम करो, एक इस हाथ में पकड़ाओ, एक इस हाथ में टर्मिनल पकड़ा दो, मेरे पैरेलल में लग गया एक वोल्टमीटर, वो दे देगा मेरे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, जो एग्जाम टाइम में तुम्हारा बहुत ही भयंकर बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब तो बाबा जी हैं, टेंशन तो खत्म ही हो गई है। हाँ, तो हमारे पास R1 है, R2 है, E है, और ये हम कनेक्ट कर रहे थे सर्किट, और इसमें मुझे R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो मैंने पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल में जब मैंने लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसीलिए वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर पैरेलल में लगाया तो यहां से करंट आएगा। जब करंट आएगा तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तो भाई करंट इज वेरी शाणा, करंट ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा? जहां सबसे कम रेजिस्टेंस मिले। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तो जहां सबसे कम ट्रैफिक होता है वहीं अपनी बाइक बिल्कुल टिल्ट हो जाती है, या कार अपनी टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है उस तरफ। वैसे ही करंट यहां से आया, उसको लगा कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस कम है तो सारा करंट कहां से पास हो सकता है? ऊपर से पास हो सकता है, नहीं तो कुछ करंट ऊपर से पास हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं ऊपर से कोई करंट ना जाए, जितना करंट पहले R1 से जा रहा था उतना ही करंट जाता रहे। इसके लिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि उसमें से बहुत ही कम, या आइडियली देखा जाए तो कोई करंट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आइडियली एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसमें से कोई भी करंट पास हो। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, बट एक्चुअली में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब बहुत हाई होता है तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस बढ़ाना है मतलब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा इसके एक। तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन वोल्टमीटर व्हेन यू कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। आंसर था 1 मार्क के क्वेश्चन का। गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर कब बनता है? जब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगा दिया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया है हमारा वोल्टमीटर में जब उसके साथ हमने सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया था। अब आपसे कहा जाएगा वोल्टमीटर 2 वोल्ट तक का मेजर करेगा, 5 वोल्ट तक मेजर करेगा, 10 वोल्ट तक मेजर करेगा। अब आपको रेंज के बारे में बात करनी है, तो वोल्टमीटर अगर सपोज मेरा V रेंज तक मेजर करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? अगर मेरा वोल्टमीटर V रेंज तक मेजर कर रहा है तो इस पूरे टर्मिनल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आने वाला है? 5 वोल्ट। क्योंकि मैं V तक ही मेजर कर सकता हूं, 5 तक कर सकता हूं तो 5 वोल्ट, V तक कर सकता हूं तो V वोल्ट, N तक कर सकता हूं तो N वोल्ट। तो भाई मुझे अब
एक फॉर्मूला ड्राइव करके लाना है जिसमें मैं ये बता सकूं कि मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको इस पर्टिकुलर रेंज तक। तो उसके लिए मान लिया कि मुझे V रेंज तक लेके जाना है। यहां पर अपन मान लेते हैं कि यहां से करंट आएगा। जब करंट आएगा तो एक बात बताओ, मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से क्या जा सकता था? IG, और अब तो कुछ पैरेलल में भी नहीं है, इसीलिए आज भी मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से क्या जाएगा? IG, यानी IG इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और इसकी रेंज हमने कर दी है V वोल्ट तक। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पर देखते हैं हम कितना ड्रॉप आ रहा है, और वो मेरे उस रेंज के इक्वल हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है। तो अगर ये मेरा V पोटेंशियल डिफरेंस तक मेजर कर पा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर पा रहा है, तो यहां पर ऊपर कितना ड्रॉप हो रहा है? IG इंटू G एंड IG इंटू R। तो अगर मैं यहां लूप लिख लेता और नहीं तो सिंपल बोलता हूं, ऊपर जितना ड्रॉप हो रहा है दैट इज इक्वल टू V, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। ऊपर ड्रॉप हो रहा है IG इंटू G, और इस पर ड्रॉप हो रहा है R इंटू IG, क्योंकि करंट सेम रहता है। तो V इज इक्वल टू आ गया IG इंटू G प्लस R इंटू IG। मैं इंटरेस्टेड हूं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में, क्योंकि ये ही तो कन्वर्ट करेगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, V रेंज के वोल्ट मीटर में। तो R की वैल्यू निकालने के लिए IG को कॉमन लिया और थोड़ा सा शफलिंग कर दी। तो मैंने IG को कॉमन लिया, V बाय IG, G प्लस R, IG डिवाइड में आ गया, G प्लस R, G इधर आ जाएगा। तो V माई IG माइनस G इज इक्वल टू R। ये आ गया मेरे पास वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वो वैल्यू जो मुझे V वोल्ट के वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा G प्लस R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। पहले वाले में पैरेलल वाले फॉर्मूले से एमीटर का निकाल लेते। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो इस पूरे वीडियो में हमने यह सीखा कि अगर एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो। वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एमीटर में, और दूसरा वाला केस वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने I शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। अगर मुझे रेंज I करनी है तो G अपॉन N-1, जहां N था I बाय IG। मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। अगर मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना था V वोल्ट के, दो था V बाय IG माइनस G। ये बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स में, इसीलिए इन फॉर्मूलास को याद कर लो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।